हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। देखिए, इसका टाइटल है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल, सौर मंडल क्या है? सौर का अर्थ होता है सूर्य, और मंडल, मंडल का अर्थ होता है परिवार, यानी कि सूर्य का परिवार, यानी कि जो सूर्य है उसका परिवार। और उसमें पृथ्वी का क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर सौर मंडल में परिवार हमारा पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सौर मंडल में परिवार। एक शब्द देखिए, यहाँ पर जो एक शब्द आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या है? जब चंद्रमा पूर्ण गोल होता है, जब चंद्रमा 15 दिन में पूर्ण गोल होता है, तो पूर्ण गोल स्थिति को पूर्णिमा कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्र वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। और वही पूर्ण चंद्र से जब चंद्रमा धीरे 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 घटता जाता है और उसका आकार अर्ध चंद्राकार हो जाता है, तो वो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। अब एक यहाँ पर देखिए, एक शब्द आ रहा है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड, पिंड मतलब कोई भी वस्तु। खगोलीय यानी कि ऐसा वस्तु जो स्पेस में, यानी कि जो ब्रह्मांड में स्थित हो, ब्रह्मांड में एक अपनी जगह पर स्थित हो और दीप्तमान हो, अदीप्तमान हो, किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दीप्तमान हो, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज में सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसानी से चमकती हैं। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में आसानी से चमकती हैं, उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अब देखो, एक शब्द आता है तारा। तारा क्या है? तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़ा हो गया, उसके साथ गर्म हो गया। गर्म क्यों होता है? गैसों का बना होता है, जैसे गैस, हाइड्रोजन, हीलियम का बना होता है। इसी कारण ये अपना ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है। और जो पिंड अपना ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। जैसे सूर्य क्या है? सूर्य एक खगोलीय पिंड है। सूर्य किस तरह खगोलीय पिंड है? तो सूर्य एक तारा टाइप का खगोलीय पिंड है। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या है? अब जरा ध्यान से देखिए, नक्षत्र मंडल, जैसे वहाँ पर था सौर मंडल, उसके बाद फिर आया नक्षत्र मंडल। नक्षत्र क्या है? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। जैसे सौर मंडल, ग्रह उपग्रह के समूह को सौर मंडल कह दिए। सूर्य से रिलेटेड ग्रह, सूर्य का नज़दीकी ग्रह, उसका उपग्रह, उल्का पिंड, ये सब सूर्य का परिवार था, और इस परिवार को सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहें। उसी तरह नक्षत्र मंडल यानी कि तारों का समूह, तारों का परिवार, और तारों का परिवार को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब तारों का परिवार है तो कोई भी परिवार है तो वो अपना एक रूप लेगा, आकृति लेगा, तो उसी की आकृति को क्या कहते हैं? उसी का आकृति जब किसी भी व्यू में ले, किसी भी तरह से ले तो उसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर क्या है? अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या है? बिग बियर है। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। अब एक जो नक्षत्र मंडल है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, उसका क्या नाम है? सप्तऋषि। सप्तऋषि यानी कि सात, सप्त यानी कि सात, और ऋषि मतलब संत। 7 तारों का समूह, ऐसा नक्षत्र मंडल जिसमें सिर्फ 7 तारे हैं, उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं, यानी कि सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि किसका भाग है? कौन सा नक्षत्र मंडल का? तो अर्सा मेजर या बिग बियर का। सप्तऋषि किसका भाग है? अर्सा मेजर या बिग बियर का। अब दिशा, जैसे दिन में हम दिशा का ध्यान कैसे लगाते हैं कि सूर्य पूरब की ओर उगा तो वहाँ पूरब हो गया, उसके अपोजिट साइड में पश्चिम हो गया, उसकी बाईं ओर उत्तर हो गया, उसकी दाईं ओर दक्षिण हो गया, ठीक है। तो उसी तरह हम रात्रि में दिशा का ज्ञान कैसे लाएंगे बिना किसी टेक्नोलॉजी के? तो इसका सबसे सिंपल जो लॉजिक है, इसका सिंपल लॉजिक यही है कि जो आपका सप्तऋषि मंडल है उसके नीचे का जो सांकेतिक तारा है, देखिए नीचे का जो सांकेतिक तारा है, इसको मिलाते हुए थोड़ी आगे की ओर एक लाइन बनाएंगे, और आपको उत्तर दिशा में जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देगा वही क्या होगा? ध्रुव तारा होगा। देखिए ये सांकेतिक तारा है, ठीक है। दोनों सांकेतिक तारा को मिलाते हुए थोड़ी आगे दूर तक ले गए और यहाँ पर हमें ध्रुव तारा मिल गया। तो रात्रि में हम इस तरह से दिशा का ध्यान लगा लेंगे, ठीक है। अब ग्रह किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। जैसे देखिए तारा था तो तारा भी खगोलीय पिंड है, लेकिन उसमें अपना ऊष्मा एवं प्रकाश है, इसलिए वो क्या कहलाया?
तारा कहलाया। जैसे सूर्य एक तारा है, सफ़ेद तारा है, ठीक है। उसी तरह अब ग्रह क्या है, ग्रह यानी कि प्लैनेट क्या है, जिन खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, यानी कि जो दूसरे उसके ऊष्मा और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। अब प्लैनेट जो शब्द है वो कहाँ से आया, तो प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के प्लेंटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। परिभ्रमक यानी कि चारों ओर घूमने वाला। जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हमारा सौर मंडल है। देखिए सूर्य हो गया आपका, बुध हो गया, बुध बुध को मरकरी भी कहते हैं। देखिए सूर्य, बुध, मरकरी, उसके बाद फिर आपको शुक्र हो गया, वेनस, पृथ्वी, अर्थ हो गया, मंगल, मार्स हो गया। और यहाँ पर देखिए क्षुद्र ग्रह पट्टी है, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बृहस्पति, जुपिटर हो गया, शनि, अस्टर्नस हो गया, यूरेनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको नेपच्यून हो गया, लेकिन नेपच्यून अभी फिलहाल ग्रह नहीं है। अब देखिए बुध, बुध है, तो बुध क्या है, ध्यान से देखिए ज़रा। देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं, बुध, तो सूर्य, बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितना दिन में लगाता है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में लगाता है। कौन लगाता है, बुध लगाता है। और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 डेज में करता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए शुक्र है, शुक्र ग्रह 255 दिन में चारों ओर परिक्रमा लगाता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में लगाता है। उसी तरह देखिए पृथ्वी है तीसरा नंबर पे, 365 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, और घूर्णन एक दिन में करता है, यानी कि 24 घंटा में करता है। मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 687 दिन में लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में करता है। उसी तरह बृहस्पति हो गया, उसके बाद फिर शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ठीक है। देखिए ऐसा माना जाता है, पुरानी कथाओं में ऐसा माना जाता है कि रोमन में, यानी कि रोम में, यानी कि रूस में, सूर्य को क्या कहते हैं, सूर्य को सोल कहा जाता था। और सोल यानी कि सोल यानी कि सूर्य देव को वहाँ क्या कहा जाता, सोल कहा जाता। सोल का अर्थ होता था भगवान सूर्य, और सूर्य से रिलेटेड परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। अब देखिए सौर मंडल, सौर मंडल क्या है, सौर मंडल क्या है, सौर मंडल सूर्य का परिवार है, सूरज का परिवार है, सूर्यदेव का परिवार है। उसमें क्या क्या है, सूर्य हैं, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह के साथ उपग्रह है, तथा बहुत सारे अन्य खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, इन सब मिलकर सूर्य ग्रह होते हैं। और इनके मुखिया को सूर्य कहते हैं। सूर्य, सूर्य कहाँ स्थित है, तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। अच्छा सूर्य जो है, सूर्य से जो और सब, सूर्य से रिलेटेड जो और सब ग्रह है वो सूर्य से क्यों कनेक्ट है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कनेक्ट है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक तरह का खिंचाव बल है जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, जो हर खगोलीय पिंड, हर तरह के वस्तु में पाया जाता है। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह कौन कौन सा है सूर्य से, सौर परिवार में कौन कौन सा ग्रह है, तो 8 ग्रह हैं। दूरी के हिसाब से कौन कैसे हैं, तो सबसे पहले बुध है, बुध को मरकरी कहते हैं, दूसरा शुक्र है, शुक्र को वेनस कहते हैं, तीसरा पृथ्वी है जिसे अर्थ कहते हैं, चौथा मंगल है, मार्स कहते हैं, पाँचवा बृहस्पति है, जुपिटर कहते हैं, छठा शनि है, ठीक है। छठा क्या है, छठा शनि अस्टर्नन कहते हैं, सातवां यूरेनस है, और 8वां नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, उसको याद रखना है। सारे ग्रह का आपको नाम ऑटोमेटिक याद रह जाएगा सूर्य से दूरी के अनुसार। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट। सौर मंडल, अब देखिए सौर मंडल में जो ग्रह है वो किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि जो पूरा वृत्त नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करती है, उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। जैसे मरकरी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है, ठीक है। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है। पहले हम लोग जो थे वो प्लूटो को भी एक ग्रह मानते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे गए। क्यों बौने ग्रह कहे गए, उनकी आकृति जो था बहुत छोटा था, अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा था, और उनका घूर्णन भी अन्य ग्रहों से
अपोजिट था, इसी कारण उसे ग्रह की तुलना में नहीं रखा गया। अब पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है, जिस ऐसा ग्रह है जो सूर्य से ना ज़्यादा दूर पर स्थित है ना ज़्यादा नज़दीक में स्थित है। ज़्यादा नज़दीक में स्थित रहेगा तो उसमें सूर्य के गर्माहट के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा, ज़्यादा दूर रहेगा तो शीतलता के कारण भी जीवन संभव नहीं रहेगा। पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है सौरमंडल में जिस पर जीवन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि ये इस सिचुएशन में स्थित है जहाँ पर जीवन संभव हो सके। अब पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को नॉर्मल भाषा में भू आम कहते हैं। भू आम क्यों कहा जाता है? इसलिए भू आम कहा जाता है कि इसका जो आकृति है भूमि और आम यानी कि ऊपर से दोनों साइड में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में थोड़ी थोड़ी चपटी है, इसीलिए भू आम कहा जाता है। तो इसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी का एक क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह क्या कहते हैं? जैसे ग्रह परिक्रमा करता है सूर्य यानी कि तारा का, और जो वस्तु, जो खगोलीय पिंड ग्रह की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम चंद्रमा कहते हैं या फिर उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का कितना उपग्रह है? एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी के व्यास का केवल पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अब चंद्रमा का व्यास कोई पूछेगा कितना है पृथ्वी के व्यास का, तो कितना है? 1/4, 1/4 है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अब देखिए, जहाँ बात आता है चंद्रमा का, तो सबसे पहले चंद्रमा पर यानी कि आपको जो मून है, मून पर सबसे पहले कौन गए थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने रखा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब देखिए, कुछ मानव निर्मित उपग्रह हैं। मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं? जैसे देखिए, जैसे भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं? इनसेट हैं, IRS है, एडुसैट है, और जो भी हाल में आपने गया चंद्रयान जो 3 देखा, वो भी क्या था? एक उपग्रह है। लेकिन उपग्रह किस तरह का? मानव निर्मित, मैन मेड सैटेलाइट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइज। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।